name is Sharon and today I am going to explain the poem If by Rudyard Kipling of class 8th English. If का मीनिंग होता है अगर. if के जरिए हम लोग कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा. अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी. इट इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंडीशंस. कंडीशनल क्लॉजेस के जरिए ही रडयार्ड किपलिंग ने इस पोएम को लिखा है. इफ कंजप्शन के जरिए उन्होंने कई सारी कंडीशंस बताई कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम्हें कैसा करना चाहिए. अगर तुम्हारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाएगी तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे. तो इफ के जरिए कई सारी कंडीशंस हमको दी गई है और उसका रिजल्ट क्या होगा अगर उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे वो हमको सबसे लास्ट स्टेंज में दिया गया है. अगर इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आपको एक बिग अचीवमेंट मिलेगी. इस पोएम के जरिए रडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को एडवाइस करना चाहते थे उसके फ्यूचर के लिए. आप लास्ट लाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं. यू विल बी अ मैन माई सन. अगर मेरे बेटे अगर तुम इन सारी कंडीशंस को फॉलो करोगे तो तुम एक मैन बन जाओगे यानी कि परफेक्ट मैन बन जाओगे. तुम्हारे अंदर परफेक्शन आ जाएगी. तो लिखी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए थी. इतनी बढ़िया पोएम है ये कि ये एक खजाना है इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, कि इस पोएम के लिए उनको कई सारे प्राइज कई सारे अवार्ड्स भी मिले. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजर बाय स्टेंजर एक्सप्लेनेशन इस पोएम की. You can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. हालांकि इससे सारे एडवाइस हमको दी जा रहे हैं रडयार्ड किपलिंग के जरिए पूरी पोएम में, लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे कि वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि यू मस्ट डू दिस, यू शुड डू दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ यू कैन कीप योर हेड. कीप हेड का मतलब होता है शांत रहना. ये उस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में? व्हेन जब. ऑल का मतलब सारे लोग क्या कर रहे हो. अबाउट यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हो. आर लूजिंग देयर्स यानी कि गुस्सा कर रहे हो तुम्हारे ऊपर, और साथ साथ क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो तुम्हारे ऊपर. तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए. क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो जो भी मैटर है पर आप गुस्सा कर रहे हो, आप अपने को शांत नहीं रख पा रहे हो, तो वो मैटर आपका क्या होगा और उलझ जाएगा. तो फर्स्ट एडवाइस ये है कि उस सिचुएशन में जब सब तुम पर ब्लेम कर रहे हो तुम्हें अपने ऊपर अपने को शांत रखना चाहिए. इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मेन डाउट यू. देखिए रडयार्ड किपलिंग क्या है तो इफ रहे हैं, लेकिन हमें एक मैसेज ही मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. खुद पर भरोसा रखना चाहिए. उस वक्त भरोसा रखना चाहिए जब सब लोग हम पर डाउट कर रहे हो. लेकिन आगे ही उस बात को वो कहते हैं बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. ऐसा तो करो कि अपने पर भरोसा रखो जब लोग तुम पर डाउट कर रहे हो, लेकिन उन्हें भी थोड़ा चांस दो डाउट करने का, और उसके बारे में थोड़ा सोचो कि अगला तुम पर डाउट क्यों कर रहा है. कि जाने में तुमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया. ऐसा करने से होगा क्या, अगर तुम अपने ऊपर भरोसा होगा तो ऑब्वियसली कभी भी तुम डिमोरलाइज नहीं होंगे, डिसहार्टन नहीं होगे. तो अगर दूसरों के किए गए शक पर तुम वर्क करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि नोइंगली या अननोइंगली तुम कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे हो. इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. भले ही इफ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें वेट कर आना चाहिए और वेट करते करते थक नहीं जाना चाहिए. किसके वेट की बात कर रहे हैं रडयार्ड किपलिंग यहाँ? मेहनत के बाद जब हम वेट करते हैं रिजल्ट का, उस रिजल्ट का वेट करते करते हमको थक नहीं जाना चाहिए. हमें पेशेंस होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए कि हाँ रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा. अगर हड़बड़ी मचाते हैं तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाती है. आगे बढ़ते हैं. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. बीइंग मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज किया जाता है कि अगर आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है, यानी कि आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप झूठ मत बोलिए. भले ही कितना मुश्किल हो उस झूठ को छिपाना, लेकिन आप झूठ मत बोलिए. क्यों? क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी हमारा झूठ पकड़ लिया जाएगा
और हम मुश्किल में गिर सकते हैं। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। आपसे नफरत की जाए तो आप नफरत मत करें, यानी कि आप पलट के उस इंसान को नफरत मत कीजिए जो आपसे नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है, ताकत है और कमियां हैं। हमें उनकी कमियों को एक्सेप्ट करना, उनके स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी के अंदर भी जो भी गुड क्वालिटीज़ है उसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और इतना सारा इफ़ क्लॉजेस बताने के साथ कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो पलट के क्या करो, अगर लोग तुम पर डाउट करें तो तुम पलट के क्या करोगे। इतना सबके बाद रुडयार्ड किपलिंग हमको वार्न करते हैं, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। अगर ये सारी क्वालिटीज तुम में आ गई है, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला जा रहा है लेकिन तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे, तुमसे नफरत की जा रही है, तुम नफरत नहीं कर रहे हो, अगर इतनी सारी क्वालिटीज आ भी गई है फिर भी अपने आप को अच्छा साबित मत करो। अच्छा साबित करना का मतलब है कि अपने ऊपर घमंड ना दिखाओ और ना ही ऐसा शो करो तुम बहुत ही वाइज हो। क्यों मना किया गया है? क्योंकि अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत वाइज प्रूफ करेंगे सबके सामने तो दो कंडीशंस हो सकती है। पहली कि सामने वाला हमारी कंपनी में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, हमसे दूर भागेंगे कि ये अपने बारे में बयान करती रहती है। दूसरी बात कि वो हो सकता है आपसे जेलस फील करे और आपको हर बात से नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो दोनों ही तरीक़ों से ये बात गलत है और हमारे लिए हार्मफुल है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा वाइज शो करें। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब अगली वीडियो में हम सेकंड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।